नमस्कार, जय गुरु। पिछले लेक्चर में हमने एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस थ्योरम पे बात किया था। इस लेक्चर में हम गॉसेस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं गॉसेस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस की तरफ। गॉसेस थ्योरम के पहले एप्लीकेशन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर फाइंड करना है। इसके लिए आपको लाइन चार्ज वायर समझना होगा। एक लाइन चार्ज वायर ऐसे वायर को कहा जाता है या फिर लाइन कंडक्टर के नाम से जानते हैं, जिसमें चार्ज एक सर्टेन डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर। वैसा ही एक वायर हमने डायग्राम में कंसिडर कर रखा है, जिसमें कि यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। आपने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रखा होगा, जिसमें हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी और जिसे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा के टर्म में डिफाइन किया जाता है। Let P be a point at a distance r from the wire। जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, हमने एक पॉइंट P कंसिडर किया है जो कि उस वायर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। The magnitude of E, that is electric field vector, at every such points on any curved surface at a distance r will be same as all such points are at the equal distance from the wire। अब उस लाइन चार्ज के चारों तरफ किसी भी कर्व्ड सरफेस में कोई भी पॉइंट P कंसिडर कर लिया जाए तो उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू इक्वल होगा, बिकॉज सारे के सारे सेम डिस्टेंस पे अलॉटेड होंगे वायर से। नाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ E, Gaussian cylindrical surface of length small l and radius r is drawn about the wire as its axis। चूंकि हमें यहां गॉसेस लॉ अप्लाई करना है, तो हमें उस लाइन चार्ज वायर के चारों तरफ एक गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस एज्यूम कर लेना होगा, जिसका लेंथ स्मॉल l और रेडियस स्मॉल r होगा। और जो स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट चार्ज वायर है, वो उसके एक्सिस की तरह काम करेगा, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। Now the direction of electric field at every point must be radially outward। जैसा कि हमने कंसिडर किया है कि इस स्ट्रेट चार्ज वायर में चार्ज पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किसी भी पॉइंट पर रेडियली आउटवर्ड होगा। नाउ फिगर से हम ये देख सकते हैं कि ds वेक्टर, जो कि एक एरिया वेक्टर है, नॉर्मल टू द कर्व्ड सरफेस, एंड E आर इन द सेम डायरेक्शन। आप स्ट्रेट वायर के चारों तरफ लिए गए कर्व्ड सरफेस पर ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जो एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, और ऐसा होने से उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। Therefore, electric flux through the curved surface of the Gaussian surface is phi closed integral of E dot ds or closed integral of E ds cos 0 degree।
since the value of cos 0 degree is 1, so we may write electric flux as closed integral of E ds. E being constant will come out from the integral sign and we will have E closed integral of ds. Now we know that the curved surface area of the cylinder is 2 pi RL. So the total electric flux through the curved surface will be E into 2 pi RL. वहीं दूसरी तरफ सिलेंडर के एंड्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का एंगल होगा, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, 90 डिग्री होगा. And therefore these ends make no contribution of electric flux of the cylinder because cos 90 डिग्री अगर उस फॉर्मूला में पुट करें जहां phi equals to E ds cos 90 डिग्री होगा, तो cos 90 that is equals to 0 और वैसे केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा. और इसलिए यहां कहा गया है कि these ends make no contribution to the electric flux. Therefore हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू है along the curved surface area of the given cylinder that is equals to E into 2 pi RL और हमने इसे इक्वेशन 1 कंसिडर किया. Also the charge enclosed by the cylindrical Gaussian surface that is equals to linear charge density into length. जैसा कि फॉर्मूला है linear charge density equals to charge per unit length or charge equals to linear charge density into length, and we have taken this equation as equation number 2. Now according to Gauss's theorem we may write phi equals to q upon epsilon naught, जहां q charged enclosed by the line wire और phi के प्लेस पे हम वैल्यू प्रीवियस इक्वेशन से पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 से E into 2 pi RL equals to lambda L upon epsilon naught. लैम्डा L का वैल्यू हमने चार्ज के प्लेस पर रखा है जो कि इक्वेशन 2 से हमने कंसिडर किया. इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद दैट मीन्स कि दोनों साइड से L को कैंसिल कर सकते हैं और 2 पाई R जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है उसे राइट हैंड साइड जाकर डिनोमिनेटर में लिखने के बाद हमें इक्वेशन मिल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R एंड दैट वी हैव अज्यूम्ड एज इक्वेशन नंबर 3. और इसे वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है वेक्टर E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इनटू n कैप, जहां n कैप यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये इक्वेशन नंबर 4 है. अब इस इक्वेशन में आप ये नोटिस कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन R के. दैट मीन्स कि ये डिस्टेंस पे जो हमने पॉइंट कंसिडर किया है उस पॉइंट का लाइन वायर से डिस्टेंस जो है उस बात पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगा. डिस्टेंस जितनी कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उस पॉइंट पर उतना ही अधिक होगा और डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज होता चला जाएगा. आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं. An infinite line charge produces a field of 9 into 10 to the power 4 Newton per coulomb at a distance of 2 centimeter. Calculate the linear charge density. तो यहां इस सवाल में गिवन है E equals to that is electric field equals to 9 into 10 to the power 4 Newton per coulomb and the distance small r equals to 2 centimeter और मीटर में कन्वर्ट करने पर यह आता है 2 into 10 to the power -2 मीटर. अब हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट मीन्स लैम्डा फाइंड करना है. एज वी नो फॉर एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, जैसा कि हमने इक्वेशन 3 में लिखा है, और लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R इनटू कैपिटल E. अब न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे.
और इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू ई अपॉन 2। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम डिनोमिनेटर के साथ लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू ई इंटू आर अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है, जो कि अगले स्टेप में हमने पुट किया है। साथ ही ई के प्लेस पे जैसा कि वैल्यू गिवन है इक्वेशन में 9 इंटू 10 टू द पावर 4 और आर के प्लेस पे 2 इंटू 10 टू द पावर -2 पुट किया गया है। टर्म्स को सॉल्व करने के बाद लैम्डा इक्वल्स टू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -9 और फाइनली लैम्डा इक्वल्स टू 10 टू द पावर -7 कूलम पर मीटर, जो कि लीनियर चार्ज डेंसिटी है। आई होप कि इस लेक्चर में आप में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज का एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ होगा। आप कुछ और न्यूमेरिकल्स के हेल्प से इस पर अपनी पकड़ बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय गुरु।